ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज आम स्टार्ट करुचे लाइव क्लास रे 1000 एमसीक्यू रो सीरीज। आज हूँ क्लास 1। आज जो सेट मु तुमको देइथिली प्रैक्टिस सेट पॉलिटी, जहाँ को आज मु लाइव डिस्कशन करी, जोटा कि गत काली मु तुमको देइथिली, जहाँ डिस्कशन आज मु करी। ता पूर्व आ गोटे जिनस मु तुमको देखियो चाहूची, जो पिला माने रैपिड फायर रे जॉइन करिछो किंबा 25-26 रे जॉइन करछो, तो सितिर तुमको जेतिकी पॉलिटी पढ़ी, सपोज रैपिड फायर हो 25-26 प्री प्लस मेन हो, जेतिकी तुमको थ्योरी पढ़ा जाइए पॉलिटी, से थ्योरी को बेस करके मु तुमको तुमको क्वेश्चन आंसर देछि। ओके, एक मिनट स्लो हो चल, पेजटा ओपन हो। देखो ए दुईटा बैच, तो जो मैंने न्यूली जॉइन कर मोर गोटे छोट रिक्वेस्ट, जो मैंने 25-26 बैच रे प्री प्लस मेन रे रहिछ, तो तुमर जति पॉलिटी पढ़ाई रैपिड फायर अपकमिंग प्रीलिम रे जो मैंने जॉइन कर, जति भी तुमको पढ़ा जाइए कि पॉलिटी पढ़ा जाइए, काइंडली से थ्योरी को भलसे सार, कहीं ताकू नेकरी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करिया। चलो पीडीएफ में भी शेयर कर सेट वा। ओके, समस्त को पीडीएफ शो होची। ये गोटे कथा कही दूची, ये तो तुम क्वेश्चन रहा, ये तो तुम क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन मु आंसर सीट टा केमती दे दूची तुम देखे दूची, जोटा कि तुमको किसी प्रोब्लेम भी होबनी। आंसर सीट टा दे दूची को टाइप अच्छी गोटे आंसर सीट टा भी दे दूची। क्वेश्चन मु तुमको देछि, तो जोटा कि डिस्क्रिप्टिव रहउछि, तुबा जोटा कि केवल आंसर रहबा कथा, से गुडी आके तुमको आंसर शीट भी मिल जाउ। ओके, तो ओरिडी होबनी जे हमु खाली क्वेश्चन मिल जाउछि, आंसर मिलुनी। धीरे धीरे तुमको मु सब आंसर भी दे दी। ओके, चलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को समस्त काइंडली केयरफुल पढ़ो और आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर कौन अछि? समस्त पार्टिसिपेट करियो, इट्स माय रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा, से कहूँ राष्ट्रपति consider the following statement with respect to impeachment of the president। राष्ट्रपति को महाभियोग संपर्क में निम्नलिखित विभूति गुण विचार करें। दैट मीन्स जे इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को विषय तुम गोटे क्वेश्चन पचार। अच्छा, तो इटी पचार फास्ट स्टेटमेंट को, इट इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। मत को जे प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट टा गोटे क्वासी जुडिशियल की ये सब, प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट टा गोटे क्वासी जुडिशियल ये सब, हाँ कि ना? डेफिनेटली यस। देखो पूरा तुमको जो फॉर्मेट रे तुमको मु क्वेश्चन करोछि, डिटो सेम फॉर्मेट रे ही तुम मानकर से ये आसीओ कोड ना एग्जाम रे आसीओ, तो ना संपूर्ण रूप ठीक। अच्छा, अच्छा, तो सेकंड पॉइंट होछि, ही कैन आल्सो बी इम्पीच्ड फॉर भायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल संवैधानिक उल्लंघन पई तांको महाभियोग करा जाय परियो। तांको जेतबेले कोनोसी भायोलेशन करूछन्ती, तो सही समय रे तांको इम्पीचमेंट करा जाय परियो। संपूर्ण रूप ठीक अछि कि मते कहि परियो पिले एटा केव आर्टिकल रे कुआ जायछि? मन रखियो, आर्टिकल 61 रे एटा कुआ जायछि। तो तुमको थ्योरी पढैथिले, से थ्योरी क्लास में पढि। ओके, अच्छा, पॉइंट नंबर 3 नंबर को भूल होगा ठीक हम, राष्ट्रपति विरुद्ध में महाभियोग प्रस्ताव संसद कौन गृह में आगत कर द रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट कैन रिमूव आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक अच्छे, थैंक यू, संपूर्ण भी ठीक अच्छे। अच्छा, 4 नंबर मत को फिर रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। जे सिंपल मेजोरिटी द्वारा आपको पास करा जाय था, डेफिनेटली एटा ठीक अच्छे। ओके, तो 4 नंबर पॉइंट भी ठीक अच्छे। 5 नंबर पॉइंट मत को भूल अच्छे ना ठीक अच्छे? तो पनक 5th नंबर पॉइंट संपूर्ण रूपे भूल अछि। ताले इठे भी कोन देखुछि बिले, ना इठे भी देखुछि 1 2 3 4 चारोटी को स्टेटमेंट ठीक अछि। तो इठे आंसर कोन हो? सी। आंसर कोन हो? सी। तो हमको ए टाइप रो प्रिपरेशन करबे अछि। आ हमें
हाँ तो तुमको एटी गोटे जिन कहूँ तुम्हें जो सेल्फ एग्जाम दौच तुम्हें काइंडली मतलब मार्क कर किए के स्कोर करुच कारण स्कोर टा भी इंपोर्टाट हूँ तुम जे जना पड़ी जे आम के स्कोर कर ओके चलो से हिसाब से आम प्रिपेरेसन को स्पीड करियो ना क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आंसर कौन होइछि से कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट सोवेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आंको भितर किए से इंडियन पार्लियामेंट रो सोवेनिटी विषय कौन बा सार्वभौमत्व को सीमित करुवा कारण गुड़िक मधुर केउटा के नुहे आंको भितर किए से सार्वभौमत्व रो बा सार्वभौमत्व को माने कारण कुआ जाऊ ना बिल्कुल कुआ जाऊ तो गोटे अच्छी फेडराल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट এটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে ফেডারেল সিস্টেম গভর্নমেন্ট আচ্ছা জুডিশিয়াল রিভিউ ଅଛି রিটেন কনস্টিट्यूशन भी ଅଛି କିନ୍ତୁ ডিপিএসপি ଟା ରହୁନି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ডিপিএসপି ଟା ଅଣ୍ଡର ରହୁନି सोवेरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट रे ଆମେ କାହାକୁ ରଖିବାନି ডিপিএସପି ଟା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ ଓକେ ତ ଏଠି आंसर कोन आସୁଛି बी आସୁଛି ओके थैंक यू चल क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बुझवा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर को समस्त काइंडली पढिबो देखियो जे क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहूची of the following applicable to the office of the whip मन पका पिले मु तुमको whip पढेइथिली जे whip कहले कोन बुझिबा ओके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रे whip टा कोठी यूज करा जाय अच्छा तो इथे हमको तीनोटी ऑप्शन दीची whip विषय तीनटी ऑप्शन दीची कुछ लेजिस्लेटिव मेंबर रिप्रेजेंटिंग पॉलिटिकल पार्टी nominated legislative member in the Rajya Sabha, independent legislative member in the parliament. মনে রাখো যে সেটা কেবল legislative member representing political party जो माने political party को represent करछन्ती आज legislative member माने सेही मानक ही कह जाए ना nominated विषय कह जाए ना independent विषय कह जाए केवल एटी कहा विषय कह जाए ना राजनैतिक दलर प्रतिनिधित्व करुवा विधानसभा सदस्य मान कहुए विधानसभा सदस्य मान विरुद्ध में व्हिप जारी कर से पार्टी से एगेस्ट रे व्हिप जारी कर आंसर कौन आसे ये आंसर आसो ए बुझा पड़ा समस्त एवरीवन क्लियर नो छिली मिली क्लियर कट चल अच्छा एपट किए केते भूल आ किए केते ठीक करूछ सेटा बोधे काउंट करूथिबो ओके क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर এটা तुम मानकर এটা আসতলা को वर्ष एग्जाम रे कहि दोछि तुमरो ये यूपीपीसीएस रे আসতला किछि किछि अदर पीसीएस रो मध्ये मु तुम मानकर এটা दोछि तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2024 इज रिप्लेस्ड बाय बा आर्थिक अंतर्भुक्ति सूचनांक 2024 प्रकाशित होइछि द्वारा माने प्रकाशित कहा द्वारा को प्रकाश कराइଥାଏ रिलीज बाय आपको किए रिलीज करता है थैंक यू आपको रिलीज करता है किसे ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस रिलीज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करता है आपको मैं आरबीआई बोली कहतो थैंक यू चल एबे छिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को छिबा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर काइंडली क्वेश्चन को पढ़ो आंसर दे जो माने क्वेश्चन माने आगु न करिछो वो आराम से पढ़ी के आंसर दे पारे देखो से कौन कहूँ कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट निम्नलिखित विवृत्ति गुड़िकर विचार करନ୍ତୁ स्टेटमेंट आमको केतरा देछि तीनोटी स्टेटमेंट देछि प्रथम स्टेटमेंट देछि कोन द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डिनरी मेजॉरिटी मोर कहबा कथा होछि स्टूडेंट जे गोटे स्पीकर को हमें रिमूव करबा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी द्वारा यस और नो यस और नो यस और नो मन रखिबो गोटे स्पीकर को ऑर्डिनरी मेजॉरिटी द्वारा रिमूवल करा जाय न था मन रखिबो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोन आसु पिले एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रे करा जाय ओके सेकंड पॉइंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे स्पीकर रहउचंती से तांकर रेजिग्नेशन ता प्रेसिडेंट को सबमिट करथांती यस और नो एडी गोटे जिंस मन रखिबो स्टूडेंट जे এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল হবে এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল হবে মোর কোশ্চেন টু স্টুডেন্ট যে স্পিকার অফ দ লোকসভা सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू द কাহাকু কাহাকু सबमिट କରିଥାନ୍ତି
द राइट आंसर इज डेप्यूटी स्पीकर। राइट आंसर इज डेप्यूटी स्पीकर। मन रखियो स्टूडेंट, बहुत सारा जिनस तमे क्वेश्चन थ्रू रे शिखिबो। थ्योरी रे जो जो जिनस मिस हो जाता है एटा क्वेश्चन थ्रू रे हम बहुत जिनस शिखि थाओ। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, द स्पीकर वैकेंट of the office was newly elected লোকসভা তো নির্বাচিত লোকসভা বৈঠক পরে বাচস্পতি পদবি খালি করম। দ্যাটস রাইট। তোমরা কি তা হচ্ছে সত্য। কারণ তো গোটিଏ ইলেকশন ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଚସ୍ପତି ପୋଜିସନଟି ଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଟେମ୍ ସ୍ପିକର ଆସିବେ, ଯେ କି ଓଥ ଦେବେ, ତାପରେ ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ସନ ହବ। ତଥା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ঠিক ଅଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ଓନ୍ଲି ୱାନ୍। ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ଓନ୍ଲି ୱାନ୍। ଓକେ ଚାଲ, ଏବେ ଯିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखा जाओ। प्रधानमंत्री इस्तीफा मंत्री परिषद भंग को नहीं था। रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, मन रखियो बोले जदि प्रधानमंत्री केबे इस्तीफा दियंतु तर आम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अछंती सेमान मध्ये भांगी छी। यदि आज कोनोसी कारणरो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दोछन, तार अर्थ आज जो काउंसिल मिनिस्टर अच्छी, प्रतिरक्षा मंत्री, सड़क मंत्री, तुम रही किए से ना वैदेशिक मंत्री, जहाँ भी जो मंत्री मान अच्छा सब भांगी जी। तार अर्थ प्राइम मिनिस्टर भी पद इस्तीफा दौरान काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बा कैबिनेट मिनिस्ट्री भांगी जी। तो यहाँ कौन संपूर्ण रूपे ठीक अच्छे। तो सेकंड पॉइंट, ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जे कि पार्लियामेंट जो मेंबर है नथियो, कैन नेवर बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केबे भी हेई परिबो नाही। संसदर सदस्य नथियो व्यक्ति केबे भी भारतर प्रधानमंत्री होई परिबे नाही। मन रखियो एटा संपूर्ण रूपे ठीक माने भूल। जड़े लोकसभार मेंबर हेई नथियो बा राज्यसभार मेंबर हेई नथियो, फिर भी से प्राइम मिनिस्टर हेई तो, किंतु कौनसी माने तार रूल होची ताको 6 मास भितरे कौनसी गोटे हाउस को आसीबार अछि, आइदर लोकसभा को किबा राज्यसभा को, विदिन 6 मंथ भितरे, विदिन 6 मंथ भितरे। ओके चल, एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। 7 नंबर आंसर कोन होची? 7 नंबर आंसर कोन होची? की होची देखा जो बहुत सारा पिला आंसर सीसी माने बोर्ड ए और 2। सी माने कौन कौच से कौच व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट। आपको जो करेक्ट नहीं की ये आंसर सी हम ना। आंसर सी हम ना। देख मोर कहवा कथा हूँ स्टूडेंट जे क्वेश्चन नंबर 1 टा भूल अच्छी ना ठीक अच्छे। संविधान संविधान द्वारा हाँ संविधान माने प्रदत्त निर्दिष्ट परिस्थिति व्यतीत राज्यपाल को मंत्रिमंडल परामर्श अनुଯାयी कार्य करा पड़ो। ठीक अच्छे, मंत्रिमंडल परामर्श अनुଯାयी कार्य करा पड़ो। ओके, किछि किछि कंडीशन छाला पर, किछि कंडीशन छाला पर एटा ठीक रहबो बोले एटा भूल हो, ठीक रहबो। ओके अच्छा, तो मन को द एडवाइस जोटा कि बाय द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नर टू द माने एटा माने मंत्री को द्वारा राज्यपाल को दिया जायतिबा तदंत करा जाय पारे। तो को जदि जदि कोनोसी मिनिस्ट्री गवर्नर को किछि एडवाइस दोछन करिया पई जे एटा केवल सुप्रीम कोर्ट रे तदंत करा जाय पारे। मन को पिले
କୌଣସି ତଦନ୍ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେଇନଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକେଲ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଆର୍ଟିକେଲ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆର୍ଟିକେଲ 163 3ରେ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆକୁ କୌଣସି ଆର ଇନକ୍ୱାରି ହବନି, କୌଣସି ଇନକ୍ୱାରି ହବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ବି ହବ ଆନ୍ସର। କଣ ହବ? ବି ହବ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଚାଲ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। मत लगुच टिके एठी तुम क्वेश्चन टिके फसिथिबो। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। सी हो आंसर। सी माने सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द गिवन। आंको माने सी तुम कहूछ माने 2 और 3 ठीक दोछ। देखा जो नंबर 1 और 3 ठीक दोछ। देखी सी रश्मिका चौधरी बी। अच्छा, रश्मिका चौधरी मते टिके कहिबो अछि क्वेश्चन नंबर 3 नंबर मीनिंग कोन? क्वेश्चन नंबर जो 8 पॉइंट 3 रो मीनिंग कोन? এটা তুমি ঠিক কহিল যে আর মিনিং কোন আছে? এটা মিনিং কোন আছে? এটা কেউ আর্টিকেলে মেনশন ହେଇଛି? ଯେକଡେ ଏଠି ଲେଖୁଛି ଆନ୍ସର କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଯେ ତୁକା ମାରିଛି ସେ ଏଇ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ବି କହିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ ବୋଲେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3ରେ ମେନସନ ହେଇଛି, এটা କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ହେଇଛି କହିପାରିବ? ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ସିଓର ହେବି ଆଇଦର তুমি ଚିଟିଂ କରିଛ କିମ୍ବା ତୁକା ମାରିଛ। ଆଇଦର তুমি ଚିଟିଂ କରିଛ କିମ୍ବା ତୁକା ମାରିଛ। आर्टिकल मने नहीं, आर्टिकल मने कि आंसर कौन? चलिए मन रख। ଏଠି ସେ କହୁଛି in which of the following case is the constitutional position of the state legislative council equal to state legislative assembly? ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ, ଏଟା ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇନି କ୍ଲାସରେ, ପିଲା ଏଟା ତମେ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ କାରଣ ଆମ ପଲିଟିର ଆଉ 2 ଟା 3ଟା କ୍ଲାସ ଅଛି, ସେଟା ମୁଁ ପଢେଇବି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଥାଏ, ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲିଂ ଥାଏ। ଯେମିତି ସେଣ୍ଟରରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା, ଠିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଓ ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ସେଇଭଳି ଫଙ୍କସନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଇକ୍ୱାଲିଟି କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି। ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଫ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତ ମନେ ରଖିବ ଏଠି 1 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ରହୁଛି, 3 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ରହୁଛି। 3 ନମ୍ବର ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମେନସନ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 321 ରେ ମେନସନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପିସିଏସ୍ କୁ, ତାର ଫଙ୍କସନ କୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମେନସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଟିକେ ଏଟାକୁ ଆର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢିଦେଲା ପରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଟା ମୁଁ କ୍ଲାସ କରିନି ତୁମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଆର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। चलो, ଯିବା ଏବେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। आई थिंक एटा बोधे ସମସ୍ତଙ୍କର आंसर ହେଇଥିବ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर टा सी। अच्छा, अच्छा और अच्छा को शेड्यूल रे मेंशन कराइछि? सी, थैंक यू। थर्ड शेड्यूल को टिके एठी हम टिके डिस्कशन कर दवा। हमर हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल, केतेटा हमर शेड्यूल अछि, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल, हम टोटल शेड्यूल केटा अछि? थैंक यू। 12टी शेड्यूल अछि। शेड्यूल 1 रे कहा विषय को होछि बोले? शेड्यूल 1 रे कहा विषय को होछि? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विषय को होछि। शेड्यूल 2 रे कहा विषय को होछि? शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 का विषय सैलरी। थैंक यू। अच्छा, शेड्यूल 3 का विषय को होछि 3
फोर्थ जोटा कि क्वेश्चन आसी फोर्थ। अच्छा शेड्यूल 4 क्या कहूँ शेड्यूल 4 सर्टकट कही पार किसी प्रोब्लेम ना मुझे बुझीपी राज्यसभा थैंक यू आलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा आलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा। अच्छा फिफ्थ रे कौन कहूँ फिफ्थ रे कौन शेड्यूल फिफ्थ कौन कहूँ एस सी एस टी थैंक यू। अच्छा शेड्यूल 6 क्या कहूँ ट्राइबल एरिया थैंक यू। शेड्यूल 7 क्या विषय कहूँ बोले शेड्यूल 7 क्या विषय कहूँ हाँ। अच्छा शेड्यूल 7 तीन टा लिस्ट रही कौन कौन मन अच्छे यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट। अच्छा डिफेंस क्या अंडर आसुले डिफेंस क्या अंडर आसुची क्यों लिस्ट अंडर यूनियन कंकरेंट और स्टेट यूनियन लिस्ट में तो ये जो पार्ट मुझे तुमको पढ़े स्टूडेंट तो यहाँ भलसे पढ़ो कहीं आ क्वेश्चन आसे जे क्यों क्यों जिनस यूनियन अंडर आसूची क्यों क्यों अंडर कंपोनेंट लिस्ट अंडर आसूची क्यों क्यों जिनस स्टेट लिस्ट अंडर आसूची ओके। अच्छा 8 नंबर कौन आसुले शेड्यूल 8 रे लैंग्वेज आम ऑफिशियल लैंग्वेज केटा अच्छी ऑफिशियल लैंग्वेज केटा अच्छी 22 टा। अच्छा ओडिया केबे ओडिया हला ओडिया केबे ओडिया हला क्यों अमेंडमेंट 2011 थैंक यू एक्सीलेंट। अच्छा पंचायत राज का को शेड्यूल कहूँ पंचायत राज क्यों शेड्यूल कहूँ 11 एक्सीलेंट। म्युनिसिपालिटी क्यों शेड्यूल कहूँ म्युनिसिपालिटी 12 एक्सीलेंट। पूरा এইଭଳି पूरा ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତମର ଖଣ୍ଡାର ଧାର ଯେମିତି ଚକଚକ ମାରିଥିବା ଦରକାର ଏବେ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଉଛି ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଥିଓରିକୁ ଯେମିତି ଦେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତେ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହବ ଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ତ ପଢିଛି ନା କଣ এইଭଳି ପୁରା ରେଡି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛେ କିଛି ପିଲା ୱିକ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଇପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି ସେଇ ଥଟ୍ ରେ। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 10 नंबर आंसर कौन अच्छे क्वेश्चन नंबर 10 देखा ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ କଲେଜ କିଏ ଗଠନ କରନ୍ତି କନସିଡର ଦ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ଫର ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ इंडिया भाइस प्रेसिडेंट जो माने भारत उपराष्ट्रपति के विषय पचार भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो ओनली इलेक्टेड मेंबर एंड बोथ हाउस माने एटा इलेक्टेड मेंबर नहुंती ओनली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस एटा संपूर्ण ठीक अछि ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एटा भूल अछि तो एटी ओनली इलेक्टेड मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ द स्टेट भूल अछि तो एटी कोन आसीबो बी मु टिके एटी तो मानन कहि दोछि टिके तुम आहुरी क्लियर हबो देखो प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे को माने भाग नि केवल ओनली इलेक्टेड ओनली इलेक्टेड ओनली इलेक्टेड किए से ना लोकसभा समस्त इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा समस्त इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव आसेंबली समस्त इलेक्टेड मेंबर दिल्ली एंड पुडुचेरी समस्त इलेक्टेड मेंबर यही माने ही भाग नहीं बेले बेले क्वेश्चन आसे जो 12 जन अच्छा नोमिनेटेड ऑफ राज्यसभा एमाने भाग नियंती कि नहीं मन रखियो ना नियंती बेले बेले क्वेश्चन आसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग भाग निये हों कि ना मन रखियो नो भाग निये नहीं किंतु इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे को माने भाग नियंती मन रखियो बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर कहार ना लोकसभा आउ राज्यसभा इटी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाग निये नहीं दिल्ली एंड पुडुचेरी भाग निये नहीं यदि क्वेश्चन आसे इफ माने 12 जन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भाग नियंती हन कि ना 2022 ओपीएस ओएस क्वेश्चन 12 जन नॉमिनेटेड मेंबर भाग नियंती हन कि ना वेरी गुड एक्सीलेंट। अच्छा जेहेतु ये टॉपिक टा हम एठी पढ़िले तो आ गोटे क्वेश्चन तुम पचारे चाहूँ स्टूडेंट जे
प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट रे को माने भाग नहीं प्रेसिडेंट को इम्पिचमेंट रे क्यों माने भाग नहीं मन रखियो both elected and nominated member of Lok Sabha and राज्यसभार समस्त इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड যদি क्वेश्चन এটা আছে যে 12 জন নমিনেটেড মেম্বার অফ রাজ্যসভা ভাগ নিয়ন্তি হন কি না 12 জন নমিনেটেড অফ রাজ্যসভা ভাগ নিয়ন্তি ইয়েস অর নো ইয়েস ক্লিয়ার থাকি ওকে থ্যাংক ইউ পুরা রেডি हो क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर आंसर दिए आर्टिकल 352 ଏଠି ଆର୍ଟିକଲ 352 କାହା ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ କହିଥାଏ ଆର୍ଟିକଲ 352 କାହା ବିଷୟରେ କହେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିଷୟରେ କହେ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଆନ୍ସର ଦଉଛ ବି ନୋମିନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବି fundamental right of citizen are not affected relation of a center with the state undergoes a modification so এটা आंसर হবে এটা সি টা आंसर ओके सी হবে आंसर সে কল স্টেট লেজিসলেচর কজ দ্য ফাংশন এটা ভুল হবে স্টেট লেজিসলেচর কিছু ভুল হবে দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট অফ দ্য সিটিজেন আর নট আফেক্টেড এটা भी ভুল হবে এটা आंसर হবে সি है ना এটা आंसर হবে সি আচ্ছা जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ये गला 11 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर आसे 12 नंबर कौन हो स्टूडेंट आंसर चारोटी ऑप्शन दीची चारोटी ऑप्शन कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आंका तो ठीक नुहे कि ओके अच्छा मत को एग्जीक्यूटिव पावर टा प्रेसिडेंट पाखे थाए पास पॉइंट भूल ना ठीक संघर कार्यनिर्वाही क्षमता भारतर राष्ट्रपति ऊपर न्यस्त हेब भूल ना ठीक ठीक अच्छे थैंक यू क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पॉइंट राष्ट्रपति मंत्री परिषद परामर्श अनुଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ এটা ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ 2 ନମ୍ବରଟା ବି ଠିକ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମନେ ରଖ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ରିକନସିଡର ପାଇଁ ସେ କହିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଥର ତାକୁ ରିକନସିଡର କର କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ଏଟା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଫିଲଅପ କରାଯିବ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ 6 ୱିଦିନ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ୱିଦିନ 6 ମନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସେ କହୁଛି the president shall be elected by the member of both house of the parliament and a legislative council এটা ভুল হবে এটা आंसर কি আসলা বি হল आंसर थैंक यू चलिए ଏବେ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पॉइंट consider the following concept କେତେ ଜଣ ବାହ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କୋଉଟା କି ବାହାରୁ ଆସିଛି କୋଉଟା ବାହାରୁ ଆସିଛି एक्सटर्नल पॉलिटिकल सिस्टम टुवर्ड्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम बाहर काहाको ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ ଆମେ ଆଣିଛେ ନା ନାହିଁ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ ଆମ ଭାରତ ନା ବାହାରୁ ଆଣିଛେ ବାହାରୁ ଆଣିଛେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଢେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ହଉଛି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ହବ ଠିକ ହବ ଠିକ ଅଛି ବାହାରୁ ଆଣିଛେ जुडिशियल रिव्यू टा भी बाहर अच्छे केवल गोटे जिन आम आने कौन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बुझे कि से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो ये आंसर की हम आंसर से ओनली 3 हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आम आने अदरवाइज बाकी सब आसी ओके चलो
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर को ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर କୁହ ତ ପିଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି? କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେंट ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି କେମିତି ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାଉ। କେମିତି ଆମେ ଏଲିମିନେସନ ପ୍ରୋସେସ ୟୁଜ କରିଥାଉ। ମତେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭୁଲ ନା ଠିକ? ମନେ ରଖ କେବେ ବି ସେ ଭୋଟିଂ ପାୱାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟଟା କାଷ୍ଟ ହବ ମାନେ କଣ ମାନେ ଧର ମାନେ ଭୋଟଟା କଣ ଯେ ଟାଇ ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଦେବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ। ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ମାନେ ए भूल ए रे ओनली वन କହିଛି ए भूल बी भी भूल हबो कारण वन କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ଡି ବି ଭୁଲ ହବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କି ହବ? ସି ହବ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଢିଲେ ବାକି ଦିଟା ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଇଲାନି ସିଧା ମୁଁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦେଉଛି ସି। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ କେମିତି? ପୁରା କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନେ ରଖ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଲିମିନେସନ ୟୁଜ କଲା ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଲେଖିକି ଦେବି ସେ 15+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରେ ସେ କରିଦବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଆସୁଥିବ ଏଲିମିନେସନ ଟ୍ରିକ୍ କୁ ୟୁଜ କରି 15ଟା ପାଖାପାଖି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବ। ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ନମ୍ବର। 15 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା କି? ଆନ୍ସର बी which of the following statement not correct ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କରେକ୍ଟ ନୁହଁ? ଦେଖ ଏଇଠି ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ସପୋଜ ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରୁ ଗଲି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ମନେ ରଖିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଁ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ହଁ ଏଠି କାହା ଆମେ ଏଠି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ବିଷୟରେ କହୁଛେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 163 ବିଷୟରେ କହୁଛେ। ଦେଖ ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ ଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ କୁହାଯାଉନି ଯେ ଆଜି ସେ କାହାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ନା କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି। ତ ତ ଏଠି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ରଙ୍ଗ ହବ ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରିବେ ଆଜି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏଟା ରଙ୍ଗ ହବ କାହିଁକି ନା ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ରଙ୍ଗ। ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ରଙ୍ଗ ହଉଛି। ଓକେ ଆକୁ ଟିକେ ତମେ ପଢିବ ଆଉ ଡେସକ୍ରିପସନ ବି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ତମାନଙ୍କୁ କରଉନି କାରଣ ଏଇ ଟପିକଟା ଆମର ବାକି ଅଛି। ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିଟା ବାକି ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବି। ଯଦି କ୍ଲାସରେ ପଢେଇବି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି କାହିଁକିନା ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲିଂ ସେଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ପଢା ହବ ସିଏମ ଡେପୁଟି ସିଏମ ସେଇଠି ତମମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଜଣେ ସିଏମ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ଡେପୁଟି ସିଏମ ରହୁଛନ୍ତି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିଥାଅ ଏଠି ଆନ୍ସର ହଉଛି ଡି। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ କରିବା 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାକି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଦେବି। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଏଇଭଳି କଲେ ଆଇ ହୋପ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନା ଡିସ୍କସନ ଦରକାର ନା ଡିସ୍କସନ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଖାଲି ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ? ଡିସ୍କସନ ଦରକାର କି ନା ନାହିଁ?
କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ରହୁଛି ଯେ ତୁମମାନେ ଏ କ୍ଲାସ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ମାନେ ଏକ୍ସାମ କୁ ଦିଅ। ଏକ୍ସାମ ଯଦି ନ ଦବ ତାହେଲେ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏ କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା 25 26 ପ୍ଲସ ରାପିଡ ଫାୟାର ଫିଲ୍ମ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି। ୱିଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଅଲରେଡି ଦିଆ ସରିଥିଲା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରିନ୍ସ BBSKM କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ତୁମର ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ତାର ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଏକାଥରେ ତମକୁ PDF ଆକାରରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି।